ओमोरी, जापान, 1936 की बात है। कैदी योशी शिरातोरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उसको हत्या के जुर्म को कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो उसने कभी की ही नहीं थी। एक ऐसे जुर्म के लिए, जो उसने कभी किया ही नहीं था, योशी शिरातोरी को बंदी बनाकर ओमोरी के जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ उसको जेल के गार्ड्स के द्वारा रोज प्रताड़ित किया जाता। हद तो तब हो गई जब शिरातोरी के खिलाफ केस लड़ रहे वकील ने इनके लिए फांसी की सजा की मांग कर डाली। अब उसके दिमाग में ओमोरी जेल से भागने के प्लान बनने लगे, पर ये इतना आसान नहीं था। कई दिनों तक गॉड्स की मूवमेंट और उनके आने जाने के टाइम टेबल को नोटिस करते हुए उसने अपना प्लान बनाया। एक दिन सुबह 5:30 बजे उसने अपनी चल चली। उसको पता था कि गार्ड की हर गश्त के बीच 15 मिनट का अंतराल होता है। इसी 15 मिनट के अंतराल उसने एक तार निकाला, जो कि उसने बाथरूम की बाल्टी से चुराया था, और ताले में डालकर उससे खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनट के बाद वो इस ताले को खोलने में कामयाब हो जाता है। पर अभी भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहां और भी दरवाजे थे जिन्हें उसे खोलना था। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, और इसलिए उसने बचे हुए सुरक्षा दरवाजों को खोलने का प्रयास करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। सौभाग्य से उसने इन दरवाजों को पार करके अपने आप को जेल से बाहर तो निकाल लिया था, पर बुरी खबर ये थी कि अभी भी वो आज़ादी से काफी दूर था। वो अभी भी जेल के सर्च पैरामीटर के भीतर ही था, जहां से उसको अलार्म बजते ही पकड़ा जा सकता था। शिरातोरी को इस बात का अंदाजा पहले से था, इसलिए उसने इसके लिए भी अलग प्लान तैयार कर रखा था। 15 मिनट बाद जब पहरेदार शिरातोरी के सेल में झांकते तो उन्हें लगता कि वो अपने बेड पर सो रहा है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जिसे वो शिरातोरी समझ रहे हैं, वो तो एक डिजाइन है जो कि उसके बेड को तोड़कर बनाई थी, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। अगली सुबह आखिरकार गार्ड्स को पता चल जाता है। अलार्म बजता है, लेकिन तब तक शिरातोरी शहर से बाहर जा चुका था। पर बदकिस्मती से शिरातोरी 3 दिन बाद ही वापस पकड़ा जाता है। इस बार वो एक हॉस्पिटल से चोरी करते हुए पकड़ा गया। शिरातोरी को अब की बार उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि वो पिछली बार जेल से भाग गया था। अपनी महीनों की प्लानिंग में केवल 3 दिन की आज़ादी ने शिरातोरी को बहुत दुख हुआ। पर यह तो उसके प्रिजन एस्केप की कहानी की शुरुआत थी। 6 साल बाद 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के मध्य शिरातोरी को अकिता सिटी की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ के गार्ड्स उसको और भी बुरी तरह प्रताड़ित थे, क्योंकि उन्होंने उसकी जेल से भागने की कहानी के बारे में सुन रखा था। यहाँ पिटाई के साथ साथ शिरातोरी से अत्यधिक काम करवाया जाता, कड़ाके की ठंड में भी कंक्रीट के फर्श पर सुलाया जाता और लंबे समय तक उसको अकेले कमरे में बंद करके जाता था। उसको एक स्पेशल सेल में रखा जाता जो इतनी संकरी थी कि ढंग से सो भी नहीं सकते। यह सेल उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अक्सर जेल से भाग जाते थे। पर शिरातोरी यहाँ से भी भाग जाता है। एक रात जब बारिश हो रही थी, जेल गार्ड शिरातोरी की सेल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। शिरातोरी की सेल में केवल उसकी हथकड़ी पड़ी थी। शिरातोरी फिर भाग निकला था। गॉड को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथ से सेल को लॉक किया था, जो अभी तक बंद ही थी। तो उसने ये किया कैसे? एक्चुअली शिरातोरी रोज रात अपनी हथकड़ी खोल लेता था। ये काम उसके दाएं हाथ का खेल था। फिर वो अपने दीवार पर चढ़कर कमरे के रोशनदान को हटाने की कोशिश करता। ऐसा वो कई दिनों तक करता रहा। फिर आखिरकार वो उस रोशनदान को तोड़ने में सफल हो पाया। उसके बाद वो वहां से निकलने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा, जो उस बारिश वाली रात से अच्छा नहीं हो सकता था। बस फिर क्या था, वो फिर से आज़ाद हो गया था। अब इस बार वह पकड़ा नहीं जाएगा, या कम से कम उस तरीके से नहीं जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे होंगे। 3 महीने बाद 18 सितंबर को जब मुख्य संरक्षक कोबायाशी घर पर थे, उनके दरवाजे पर एक आदमी दस्तक देता है। शिरातोरी। शिरातोरी इस तरह जेल तोड़कर भागते भागते थक चुका था, इसलिए वो कोबायाशी के पास आया, क्योंकि वही एक गार्ड था जो जेल में उसके साथ नरमी से पेश आया करता था। शिरातोरी ने उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि वो कोर्ट में केस लड़ना चाहता है, ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। कोबायाशी ने ध्यान लगाकर उसकी कहानी सुनी, उसको खाना खिलाया, और फिर जब वो टॉयलेट में गया, उसने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया। इस तरह शिरातोरी फिर जेल में आ गया। इसके बाद शिरातोरी ने कभी भी किसी पुलिस वाले पर भरोसा नहीं करने की कसम खा ली। योशी को इस बार अबाशिरी जेल में स्थानांतरित किया गया था, जो उत्तरी होकाइडो में एक दूरस्थ स्थान पर स्थित थी। अबाशिरी कोई नियमित जेल नहीं था। यह जापान में सबसे खराब प्रकार के अपराधियों के लिए आरक्षित था। अबाशिरी जेल की सर्दी शिरातोरी के लिए असहनीय थी। यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहता था। योशी को यहाँ ट्रांसफर इसलिए किया गया था क्योंकि वो इससे पहले भी 2 बार भाग चुका था
और पुलिस सुनिश्चित करना चाहती थी कि इस बार वो जेल में ही अपनी पूरी सजा काटे। पर इस बार भी भाग्य ने योशी का साथ दिया और वो फिर यहाँ से निकल भागने में सफल हो गया। तो इस बार योशी ने ये कारनामा कैसे किया? नए सेल के दरवाजों में लगी सलाखें स्टील की थी जिनमें जंग लगने के चांस बिल्कुल ही कम थे। दो सलाखों के बीच की दूरी भी इतनी कम थी कि वहां से हाथ बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। इस बार योशी के पैरों में भी हथकड़ियां लगा दी गई थी। पर शिरातोरी ने यहां भी अपने बच निकलने का प्लान बना लिया था। तब अगस्त की एक रात को जेल के कार्यालय में एक गार्ड कुछ कागजी कार्रवाई कर रहा था। तभी उसको छत से कुछ अजीब आवाज आई। वो समझ नहीं पाया कि वो आवाज किसकी थी, इसलिए उसने कैदियों की सेल को चेक करने की सोची। जैसे ही उसने शिरातोरी के सेल के अंदर झांका, वो दंग रह गया। शिरातोरी वहां से गायब था। सेल में उसके कपड़े और हथकड़ियां पड़ी थी। अलार्म बजा, आसपास के एरिया में तलाशी हुई, पर शिरातोरी का कोई अता पता नहीं चला। तो इस बार शिरातोरी ने ये कैसे किया? खैर, शिरातोरी इसकी तैयारी पिछले 6 में कर रहा था। हर बार जब भी गार्ड उसको खाने में मीसो सूप देके जाता था, वो रोज उसका एक हिस्सा बचा लिया करता था। और हर सुबह वह अपने सेल के फ्रेम पर उस मिसो सूप थूक देता था। मीसो सूप में मौजूद नमक और नमी ने उस दरवाजे के फ्रेम को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। बस यही तो उसका प्लान था। यही प्रोसेस वो अपनी हथकड़ियों के लिए भी उपयोग किया करता था। वसंत के अंत तक वह पूरी तरह से अपने हथकड़ी और पैर के कफ को हटाने में सक्षम था, साथ ही दरवाजे के स्टील फ्रेम को भी। 26 अगस्त 1944 की रात को योशी ने अपने कंधे डिसलोकेट किए और दरवाजे का फ्रेम तोड़कर बनाए गए एक छोटे से छेद से बाहर निकल गया। इस तरह योशी तीसरी बार जेल से भागने में कामयाब हुआ और अबाशिरी जेल से भागने वाला पहला व्यक्ति बना। योशी जेल से भाग निकलने में तो कामयाब हो गया था, पर मुश्किलें अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि अभी भी उसको बर्फीले पहाड़ों से होकर गुजरना था। वहां मौजूद भालुओं से बचकर जिंदा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। योशी ने उन बर्फीले पहाड़ों में एक गुफा खोज निकाली और उस गुफा में लगभग 2 साल से भी ज्यादा वक्त गुजारा। यहाँ वो जंगली जानवरों को मारकर खाने का बंदोबस्त कर लिया करता था। वो अब इस गुफा वाली जिंदगी से ऊब गया था, इसलिए 2 साल बाद उसने वहां से निकलने का मन कर लिया। इन पहाड़ों से निकलकर वो पास ही के गांवों में चला जाता है। भूख लगी तो एक खेत में घुस गया जहां पेड़ फलों लदे थे। शिरातोरी की यह सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि खेत के मालिक ने शिरातोरी को स्थानीय चोर समझकर उस पर हमला कर दिया। शिरातोरी भी अपने बचाव में फावड़े से उस खेत के मालिक पर हमला कर देता है और वो मारा जाता है। इससे पहले कि शिरातोरी वहां से भागता, पुलिस ने उसको दबोच लिया। इस बार शिरातोरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सापोरो के द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है। 1947 में योशी को सापोरो जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ उसकी निगरानी के लिए 6 गार्ड रखे गए थे। वो 24 घंटे उनकी निगरानी में था। उसको एक विशेष रूप से निर्मित सेल में रखा गया था। इसकी छत को एयर वेंट के माध्यम से भागने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार वो यहाँ से भागने का प्लान नहीं कर रहा, गार्ड्स हर रोज उसके सेल की तलाशी लिया करते। योशी के लिए अच्छी बात यह थी कि इस बार उसको हथकड़ियों से बांधकर नहीं रखा जाता था, पर यह उन गार्ड्स के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी। हालांकि यह सच था कि योशी बूढ़ा हो गया था और सच ये भी था कि वो बार बार जेल से भागने से थक चुका था। पर एक चीज जो उसको यहाँ से भागने के लिए उत्साहित करती थी, वो थी उसकी डेस्परेशन। एक सुबह जब गार्ड योशी के सेल की तलाशी लेने आते हैं तो यहाँ का नज़ारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। योशी फिर भाग निकला था। ये चौथी बार था जब योशी जेल से निकल भागा था। पर इस बार उसने ये कारनामा कैसे किया? जेल कर्मियों ने योशी की सेल का निर्माण करते समय एयर वेंट को मजबूत करने में इतना ध्यान दिया कि फर्श मजबूत करना भूल ही गए। बस योशी ने इसका फायदा उठाया और फर्श से सुरंग खोदकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। योशी यहाँ भागने में कामयाब तो हो जाता है, घर भी पहुंच जाता है। पर अब वो इस चूहे बिल्ली वाले खेल, जिसमें वो बार बार जेल से भाग जाता है, से ऊब गया था। अब वो शांति की जिंदगी जीना चाहता था। एक दिन जब योशी अपने पड़ोस के गार्डन में बैठा था, एक पुलिस वाला उसके बगल में आके बैठ जाता है। योशी उससे बातें करता है और बातों ही बातों में उसको बता देता है कि वो जेल से भागा कैदी है। योशी उसे अपना पूरा नाम बताता है, योशी शिरातोरी। योशी उसे अपनी जेल तोड़ने और भागने की कहानियां बताता है। कोबायाशी के बाद उसने किसी भी अफसर पर भरोसा नहीं करने की कसम खाई थी, पर इस बार योशी फिर से उस पुलिस वाले के अच्छे व्यवहार के जाल में फंस चुका था। योशी को इस बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर इस बार माहौल कुछ बदला बदला सा था। सापोरो के हाई कोर्ट ने योशी की पोलाइटनेस को देखते हुए उसके पुराने केस पर फिर से खोला गया।
उसके द्वारा किसान की मौत को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस करार दिया गया। उसने अपने 4 बार भागने की कोशिश में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए जज ने योशी के खिलाफ मौत की सजा को खारिज कर उसको 20 साल की कैद में बदल दिया। योशी को टोक्यो जेल में ट्रांसफर कर दिया, जैसा कि उसने मांग की थी। यहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। टोक्यो की जेल को भी सुरक्षित कर दिया गया था ताकि इस बार शी भागने में कामयाब ना हो, पर सच तो ये था कि अब योशी का ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। 14 साल बाद 1961 में योशी को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। समय बाद योशी अपने आप को आज़ाद महसूस कर था। इसके बाद वो आमोरी चला जाता है, अपनी बेटी से मिलने, जो उसके परिवार की लास्ट सदस्य बची थी। अपने अविश्वसनीय कारनामों की वजह से योशी को जापान में एक महान आदमी की तरह देखा जाने लगा, एक एंटी हीरो के टैग से पहचाने जाने लगा। तो ये थी योशी शिरातोरी की कहानी, जिसका आपने आनंद लिया। कमेंट करके हमें बताना ना भूलिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।